ओके जी, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इलॉग एकेडमी। देखो, हमने अब तक कुछ नहीं पढ़ा, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा। मेरे हिसाब से तो हमने बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, अभी हमने पढ़ाई किया इनफैक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन हम देखेंगे यहाँ तक जो जेआरएफ के एक दो क्वेश्चन आए हैं वो देखेंगे। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये इजी इजी से क्वेश्चन मैंने लिख दें जिससे थोड़ी सी रिवीजन हो जाए, वापस आप टच में आ जाओ। पिछला जो पढ़ा है हमने, पिछला जो पढ़ा है एक चैप्टर तो हमने इसी क्वेश्चन पे किया है, तो ये वो उसी चैप्टर की रिवीजन हो जाती है। एक चीज़ हमने ये पढ़ी है कि कन्वर्ट कैसे करना है ओडी को इंटीग्रल में और इंटीग्रल को ओडी में। दो ही चीज़ें हमने पढ़ी हैं। पहली चीज़ हमने क्या पढ़ी, इंटीग्रल इक्वेशन और इंटीग्रल इक्वेशन के बारे में पढ़ा है। इंटीग्रल इक्वेशन फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, लीनियर, नॉन लीनियर, ये इंटीग्रल इक्वेशन पढ़ी। इंटीग्रल इक्वेशन होती क्या है ये पढ़ा। सेकंड हमने क्या पढ़ा, कन्वर्जन, कि इंटीग्रल इक्वेशन को ओडी में कन्वर्ट करना है क्योंकि इंटीग्रल इक्वेशन सॉल्व करनी मुश्किल हो रही थी, ओडी को वापस उसमें इंटीग्रल इक्वेशन में। ये दोनों चीज़ पढ़ी। जब हमने कन्वर्जन की बात की तो हमने लिबनिज रूल पढ़ा और इंटीग्रेट कैसे करते हैं, मल्टीपल इंटीग्रल को सिंगल उसमें कैसे लेके जाते हैं सिंगल इंटीग्रल में, ये चीज़ पढ़ी। तो बेसिक सी चीज़ है, लेकिन आपको हैरानी होगी कि इस बेसिक सी चीज़ से भी क्वेश्चन उठे हुए हैं। अब तक कुछ नहीं करा हमने इंटीग्रल में, लेकिन अभी भी क्वेश्चन उठा पड़ा है आपके सामने, वो क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब ये नहीं लेकिन है अभी जो मैं आप करवाने वाला हूँ। 3-4 क्वेश्चन देखेंगे हम इस छोटे से लेक्चर में। देखो, इन क्वेश्चंस का पर्पस सिर्फ यही होता है कि आपकी रिवीजन जो है वो मतलब उस पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, आपकी रिवीजन के लिए है ये, वैसे कोई खास कोई फायदा नहीं है ऐसे बेसिक से ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन करने का। लेकिन कोई बेसिक से स्टार्ट कर रहा हो तो उसे बेसिक से क्वेश्चन करने चाहिए, ये मतलब काम है बस इसका। ठीक है, अब देखो कह क्या रहा है। पहली चीज़, ये जो कुछ भी कह रहा है, कहता है इक्वेशन दिस, ये बताओ कि क्या होमोजेनियस इंटीग्रल इक्वेशन है या फ्रेडहोल्म नॉन होमोजेनियस इंटीग्रल है या वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है या ये है। ठीक है, अब आप पूरी जान लगा लो, आपके पास जितना भी टाइम आपने लेना होता है आप वो टाइम ले लो। ठीक है, वीडियो पॉज कर लो और करो। सबसे पहली चीज़, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मैं कह रहा हूँ आप ये क्वेश्चन भी गलत करोगे सर गलत करेंगे, बिल्कुल मेरा अंदाज़ा ये कह रहा है कि आप लोग ये क्वेश्चन भी गलत करोगे, लेकिन फिर भी आप प्लीज़ वीडियो पॉज करो। जो सच्ची श्रद्धा से इंटीग्रल इक्वेशन को जेआरएफ के लिए तैयार कर रहे हैं वो वीडियो पॉज करो, और जो नहीं कर रहे हैं वो तो ठीक है भाई उन्होंने तो सारे यूट्यूब को देख लेना एक दिन, तो ये वीडियो भी ऐसे देख लो। देखो आप लोग, ठीक है, आप लोगों में से कुछ का 90% आंसर ये आ रहा होगा, ठीक है, ऑप्शन सी, और कुछ का मेरे हिसाब से ए भी आ रहा होगा मेरे अंदाजे से, और बी और डी तो शायद आप लोगों ने पहले ही काट दिए होंगे। ठीक है, अब देखो अगर ऐसा है तो कुछ बच्चे सही भी हैं और कुछ गलत भी हैं। मैं पहले बता देता हूं कि गलत क्यों हैं आप लोग, जिनका आंसर सी आ रहा है वो गलत क्यों है। वो इस इक्वेशन को इंटीग्रल इक्वेशन मानकर चल रहे हैं, ये गलती है पहली। ये जो इक्वेशन ऊपर लिख रही है ना, ये इंटीग्रल इक्वेशन है ही नहीं ये इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें ऑप्शन होता ना ई, ठीक है, ये ऑप्शन होता कि नन ऑफ दीज, तो ऑप्शन ई ट्रू होता एक्चुअली में। लेकिन हुआ क्या, जैसे टाइपिस्ट ने यहां क्वेश्चन लिखने में गड़बड़ करी, ठीक है, वही गड़बड़ आपने भी कर दी। आप हालांकि ऑब्जर्वर भी होने चाहिए, मैथमेटिशियन भी होने चाहिए, और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो चौंकन्ने भी होने चाहिए, आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। सीन क्या है कि ये जो यूएक्स है ना, यूएक्स नहीं वाई एक्स होगा। अगर हम इसे वाई एक्स ले लें तो अब ये क्वेश्चन सही है। वाई एक्स यहां पर वाई टी जो एक अननोन फंक्शन एक इंटीग्रल के अंदर आ गया, अब ये इंटीग्रल इक्वेशन है, समझ रहे हो। इससे पहले ये इंटीग्रल इक्वेशन नहीं है, अब ये इंटीग्रल इक्वेशन ही नहीं है, तो फिर आप कैसे बता रहे हो ये चार। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन गलत हो जाता है। लेकिन हम टाइपिस्ट को मान के चलते, बेचारे से गलती हो गई तो हम इसे वाई एक्स मान लेते हैं, और अब ये इंटीग्रल इक्वेशन बन गई, और अब इसमें से हमें क्लियर करना है। देखो कह रहा है वोल्टेरा फ्रेडहोल्म, वोल्टेरा फ्रेडहोल्म, तो एक बात तो हमारी क्लियर है, 0 से एक्स, एक्स मतलब वेरिएबल, वेरिएबल है तो या तो वोल्टेरा ये होगी या ये होगी, ये तो होनी है नहीं। बी और डी तो नहीं था ना भाई किसी का, ठीक है, ई को भी अभी भूल जाओ, बी और डी तो नहीं था ना अब तक किसी का। ठीक है, अब देखो वोल्टेरा हो सकती है, तो ठीक है वोल्टेरा। होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, एफ एक्स को देख सकते हैं, हम मानकर चलेंगे कि एफ एक्स नॉन जीरो है। ठीक है, हालांकि इसने दे नहीं रखा, लेकिन हम मानकर चलेंगे, कोई नहीं, इसे भी रहने दो, आगे चलो। लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है या फिर, अच्छा ठीक है, ये भी लीनियर बोल रहा है, क्या ही करें अब इसमें। ये फर्स्ट काइंड बोल रहा है, इसका मतलब यहां पर जीरो होना चाहिए था, लेकिन सेकंड काइंड, इसका मतलब अल्फा एक्स क्या है, 1 होगा, तो सेकंड काइंड होगी। और ये बात वही बिल्कुल जग जाहिर लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है, 1 है वाई एक्स के बाहर, तो इसका मतलब सी ट्रू है और ये ए गलत हो जाता है। क्वेश्चन आसान था, बहुत ज्यादा आसान था। अगर आप यूएक्स को वाई एक्स मान ले, अगर आप यूएक्स मान रहे हो तो इंटीग्रल इक्वेशन ही नहीं है, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन जी एक्स इक्वल टू 1 प्लस जी स्क्वायर टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। ऐसे क्वेश्चन ना, ऐसे क्वेश्चन अगर आप कोई और लेंदी अप्रोच लगाते हो, लेंदी तरीका लगाते हो, घर पे बैठो आराम से उन्हें करते रहो, लेकिन हमारा काम जेआरएफ का है तो मैं उसी के हिसाब से बता रहा हूं आपको। करना क्या है ऐसे क्वेश्चंस में, आप रेदर देन ये सोचो कि कौन सा तरीका लगेगा, ये क्वेश्चन वोल्टेरा है उसका क्या अप्रोच होना चाहिए, या फलाना ढिकाना। हमने क्या करना है, हमने सीधा सीधा आंसर सेटिस्फाई करके देख लो, जो सेट हो जाए वो बात बन जाएगी। सर ऐसे लेंदी भी तो हो सकता है क्वेश्चन, सर ऐसे कई बार क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी तो क्रिएट कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। लेकिन आप इस क्वेश्चन को देखो, क्या कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगा हमारी जिंदगी में, मुझे तो नहीं लग रहा है कॉम्प्लिकेशन कुछ क्रिएट करने वाला है। इसका ऑप्शन ही ऐसे एक्स एक्स बाय टू, 2x, इनफैक्ट इसमें तो ax टाइप का सॉल्यूशन जरूर होगा, बस यही तो चेंज हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर a1/2 है, यहाँ पर a2 है, यहाँ पर a1 है और यहाँ पर a1/2 है। x/2 दोनों सेम कैसे कर दिए, जो भी है चलो 3 मान लो इसे, gx इक्वल टू 3x/2, gx इक्वल टू x। ठीक है, अब देखो अगर हम इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा सोचकर या थोड़ा सा मतलब समझकर करें, ठीक है, थोड़ा सा देखना है, थोड़ा सा क्या देखना है, मुझे ऊपर 1 प्लस जी स्क्वायर टी दिख रहा है और जी एक्स दे रखा है। अगर मुझे जी एक्स दे रखा है, इसका मतलब ये भी तो जग जाहिर है ना कि भाई मुझे जी टी भी दे रखा है, मुझे बस एक्स की जगह टी तो करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको देखूं फर्स्ट में, तो मुझे जी टी क्या दे रखा है, जी टी दे रखा है t/2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे आज जी टी क्या दे रखा है, 2t दे रखा है, तो इससे तो कंफ्यूज होना है नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, जी एक्स इक्वल टू ये आना चाहिए, मतलब मैं कोई भी जी एक्स इसमें उठाऊं, इस इक्वेशन में मैं कोई भी जी एक्स उठाऊं और मैं देखूं कि वो सेटिस्फाई करना चाहिए मेरा। देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैं x/2 भी ले सकता हूं, 2x भी ले सकता हूं, x भी ले सकता हूं, मैं आसान सा ही उठाता हूं। x आसान तो खैर क्या ही होगा, है ना। एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब मैं x उठाऊंगा तो जी टी क्या बनेगा, t बनेगा, और t इधर बोल रहा है जी स्क्वायर करने को, इसका मतलब 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, मुझे पता है कैंसिल हो ही जाने हैं। ठीक है, मैंने इसलिए x उठाया है क्योंकि कैलकुलेशन का पंगा ही ना हो क्रिएट। सबसे पहले अगर मुझे सब डिस्कार्ड ही करने हैं, मेरे को तो इस मेथड का काम ही है कि मुझे डिस्कार्ड करने हैं। हो सकता है कि इसमें जो ऑप्शन ट्रू हो वो आप उठाओ ही ना, वो आपको चौथे नंबर पे उठाओ, तो इसलिए इजी वाला ऑप्शन ले लो। इससे इजी होगा ही क्या, x से इजी, क्योंकि अगर मैं x/2 लेता तो यहाँ t/2 बनता, मतलब t²/4 बनता, फिर मुझे एलसीएम करनी पड़ती। प्रॉब्लम कुछ नहीं थी, बस एलसीएम करनी पड़ती, मैं उस एलसीएम से बचने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए मैंने x ले लिया। x मेरा t बना, वो कहता है स्क्वायर कर दो, मैंने स्क्वायर कर दिया, ये कट गया तो 1 आ गया। 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t आएगा, 0 से x लिमिट है तो x माइनस 0 आएगा, मतलब इधर वाला पार्ट मेरा क्या आ गया, x आ गया, और इधर वाला पार्ट क्या था, gx क्या लिया है हमने, x लिया है, तो x इक्वल टू x, बेसिकली पूरा का पूरा इक्वल ही हो गया। समझ रहे हो, मतलब पूरा का पूरा वेरीफाई कर गया, तो बेसिकली यही ट्रू है मेरा। ठीक है, ऑब्वियसली अगर आप यहां से शुरू करते तो भी कोई सीन नहीं है, बस नॉट ट्रू आ जाता, इसको काटते और फिर ये ट्रू हो जाता। ठीक है, ठीक है, आई सपोज इजी है क्वेश्चन, तो ऐसी तो कोई बात होनी नहीं चाहिए। देखो ये देखो, अब एक और क्वेश्चन, इसमें भी वही काम करने को बोल रहा है, कह रहा है सॉल्यूशन चेक करो, सॉल्यूशन चेक करो। तो ठीक है, हम तो सीधा सीधा कुछ उठा देंगे, जो आसान सा हमें दिख रहा हो हम वही लेकर चलेंगे और फिर देख लेंगे उसे क्या करना है। fx अगर हम 3x/2 लें तो इक्वल टू क्या आना चाहिए, इसको अगर हम देखें फर्स्ट ऑप्शन को, x प्लस 0 से 1 x इंटू टी इंटू एफ टी, 3/2 और t, ठीक है, एफ टी, और फिर यहां dt, तो ऑब्वियसली 3/2 और x जो होगा वो कांस्टेंट है तो बाहर है, x प्लस 3/2 और x बाहर, इधर टी स्क्वायर डी टी, 0 से 1 x प्लस इंटू 0 से 1 टी स्क्वायर होता है t³/3, और फिर 1 मतलब t³/3, और फिर होता है 0 से 1 लिमिट, तो मतलब 1/3 माइनस 0। ठीक है, तो बेसिकली इसको भी छोड़ दो फिर अब आप 1/3, ठीक है, 3 से 3 को काट दो तो ये आ जाएगा x प्लस x/2, ये आ जाएगा 3x/2, और आप लेकर क्या चले थे, यही लेकर चले थे, मतलब fx, समझ रहे हो, fx इज इक्वल टू दिस,
एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, और एफ एक्स आ गया 3x/2, और यही तो आप लेकर चले थे, इसका मतलब ये ए ट्रू है। ठीक है, ये सॉल्यूशंस के कुछ इजी क्वेश्चंस हैं। एक तरीका होता है कि हम सीधा सीधा पुट करें और हम आंसर तक पहुंचे, तो इनमें कुछ भी नहीं था। अब देखो जेआरएफ का जो एक क्वेश्चन है वो ये है, ठीक है, जेआरएफ में आया हुआ है। कन्वर्जन के क्वेश्चन ज्यादा नहीं मिलते हैं, मेरे ख्याल से 2-4 ही आए होंगे, और जब हम सारे पीवाईक्यूज करते हैं तो उसमें सभी कवर हो जाता है। लेकिन ये भी जेआरएफ का है, मैंने उठा लिया जो इसी टॉपिक से रिलेशन के लिए। इस क्वेश्चन को अगर आप अब ध्यान से देखो, हमसे कुछ नहीं कह रहा, मतलब अगर 3 नंबर में था तो 3 नंबर, वरना 5 में था तो फ्री के 5 नंबर ये देने को कह रहा है। कह क्या रहा है ये कह रहा है कि y0 पर तो 1 है और y'0 पर 0, ये उसने कंडीशंस दे दी और ये हमें क्वेश्चन दे दिया। कहता है इसे कन्वर्ट करो आईवीपी को वोल्टेरा में। ठीक है, हमारे पास y डबल, देखो अब अगर आप एग्जाम में बैठे हो, क्योंकि ये जेआरएफ का है, तो आप एक बात समझो, अब आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप इसको सजा धजा के लिखो। ठीक है, हमारा काम है क्वेश्चन करना, हमारा काम है एग्जाम में सॉल्यूशन तक पहुंचना, बात खत्म। पहली इक्वेशन में ऐसे भी लिख सकता था, पहले इसी स्टेप को दोबारा लिखता, फिर मैं इसको लिखता, फिर मैं कहता इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, फिर मैं कहता फ्रॉम 0 to x, फिर मैं साइन ए लगाता, फिर मैं आगे चलता, फिर दोबारा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, फिर मैं साइन ए वगैरह लगाता, फिर मैं मल्टीपल इंटीग्रल रूल लिखता। ये सारे ड्रामे सब्जेक्टिव के होते हैं। इस दुनिया से, इस दुनिया की वो जो पुरानी टीचिंग मेथडोलॉजीज हैं उनसे बाहर निकलो। ठीक है, आपका काम क्या होना चाहिए, आपको क्वेश्चन दिख गया, आपने सीधा सेकंड स्टेप में वो काम कर दिया जिसकी आपको जरूरत है। अब आपको पता आप इंटीग्रेट करोगे, तो आपने मान ही लो कि यही इंटीग्रेट भी कर दिया। अब आपको पता है 0 से x भी करोगे, लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है क्योंकि वो हो ही गया। अब आपको पता है y डबल डेरिवेटिव x का जब हम इंटीग्रेट करेंगे वो y डैश x आएगा, आ गया ना। तो अब इसे लिख के दुनिया को दिखाने की क्या जरूरत है, हमें एग्जाम सॉल्यूशन तक पहुंचना है। y डैश x आ गया, ठीक है। आपको पता है 0 से x लिमिट है, तो वो लिमिट डाल दी। ऐसा नहीं कि अब यहां पे मैं u0 से x दिखाऊंगा। एग्जाम में थोड़ा सा फास्ट, थोड़ा सा अपने आप को ऐसे फील करो कि हाँ एमएससी कर चुके हैं, 12th के बच्चे नहीं है हम। ठीक है, तो 0 से x मतलब y डैश x माइनस y डैश 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वही काम ये चल ही रहा है। इससे तो हमें कोई दिक्कत है ही नहीं, हमें पता है बाद में हमें तंग करेगा, इसलिए हमने ऐसे कैसे लिख लिया। y डैश 0 को काट दिया क्योंकि ये 0 था। ठीक है, 0 काट दिया यहां से, y डैश x को फिर से इंटीग्रेट कर दिया। अब ऐसा नहीं दोबारा इस स्टेप को लिखकर अब मैं फिर से किसी को इंप्रेस करूंगा, नहीं। 0 से x लिमिट लेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, y डैश x जो है मेरा yx आ जाएगा। 0 से x लिमिट लेंगे तो yx माइनस y0 आ जाएगा, फिर से 2 बार इंटीग्रल 0 से x yx dx, मेरा काम खत्म हो जाता है। मेरे ख्याल से आपका भी हो जाना चाहिए। y0 1 कह रहा है तो 1 को उधर चला जाएगा, yx आ जाएगा 1 माइनस 0 से x। अब देखो डबल इंटीग्रल वाला रूल ऐसा रहना चाहिए दिमाग में कि आपको सोचना ना पड़े, जैसे मैं कर रहा हूं 0 से x 2 बार इंटीग्रल है तो 1/2 माइनस 1 फैक्टोरियल वो गायब, x माइनस टी 2 माइनस 1 वो गायब, yx क्या आ गया yt dt, ये आ गया। मतलब एक स्टेप, अगर मैं अब आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बताऊं, आपने जेआरएफ का क्वेश्चन 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप में, 4-5 नंबर का जितने का भी था, मुझे याद नहीं 3 का 5 का, आपने क्वेश्चन कर दिया, आपको मार्क्स भी मिल गए। इसमें मैक्सिमम टाइम, अगर मुझे समझाने में 2 मिनट लग रहा है तो तुम्हें करने में तो 1 मिनट लगेगा, क्योंकि समझाने में तो कई बार क्वेश्चन को ज्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन तुम्हें तो 1 ही मिनट लगना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करा हमने। हमारे वो सारे रूल्स भी कुछ नहीं, कुछ हमने पढ़ाई कि हमने 2 ही तो रूल पढ़े, एक लिबनिज और एक मल्टीपल इंटीग्रल, और वो दोनों इसमें यूज हो रहे हैं। मतलब मल्टीपल इंटीग्रल वाला यूज हो रहा है, लिबनिज वाला नहीं, सिर्फ इंटीग्रेशन ही तो किया। इसी से हमें, अब देखो एक और इंपॉर्टेंट सीन क्या है, बच्चा कई बार इसको गिव अप कर देता है कि ये गलत कर दिया मैंने, क्योंकि वो ये देखता है प्लस, ठीक है, लेकिन ये देखने लायक चीज भी होती है। ठीक है, वो कह रहा है x माइनस टी, ठीक है, माइनस है, अगर मैं माइनस कॉमन बाहर ले लूं तो ये ऐसे हो जाएगा, मतलब t माइनस एक्स प्लस, बात खत्म हो जाती है हमारी। ठीक है, बात खत्म हो जाती है। इसके बाद हमारे रिजॉल्वेंट कर्नल या कर्नल शुरू होंगे इंपॉर्टेंट, तो उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशंस वगैरह ये सब देखेंगे हम, वो इंपॉर्टेंट हैं। आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटीग्रल इक्वेशंस में कुछ भी नहीं है। आप सब कुछ छोड़ देना इस धरती से, अगर इंटीग्रल इक्वेशन को ये लेके चलना नहीं, 15 नंबर की तैयारी करनी है, तो फिर उस इंटीग्रल इक्वेशन को हिट करना। ठीक है, उस इंटीग्रल इक्वेशन में वो जो टॉपिक है हमारा, जो मैं अब अगला करवाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में, 3rd चैप्टर बोल लो, तो वो इंपॉर्टेंट है, उसको मत स्किप करना, उसको गिव अप मत करना। ठीक है,
ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।